तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए पेडलेस जीनियस का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लेम बीस्ट किन्नान पे अटैक कर देता है, पर किन्नान उस अटैक को डॉज करता है और उसको एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से फ्लेम बीस्ट दो हिस्सों में कट जाता है। किन्नान सोच रहा होता है कि अब 5th ग्रेड डीमन बीस्ट को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और जो मेरी थंडर क्रेस्ट सेबर आर्ट है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई, लगता है इसका जल्दी ही लेवल अप हो जाएगा। पर सिर्फ मेरी लर्निंग पावर से इसका इतनी जल्दी रैंक अप करना मुमकिन नहीं। लगता है कि जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है उसकी वजह से जो मेरी लर्निंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। और अगर ये सही बात है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट बंदे की लर्निंग पावर को इंक्रीज़ कर सकती है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। किन्नान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे घोड़ों की आवाज़ आती है और वो घोड़ों की आवाज़ का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे किन्नान को 4 लोग दिखते हैं जो घोड़ों पे बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि यंग मिस मैप के हिसाब से ट्रेजर आगे होना चाहिए। और यहाँ पे किन्नान यंग मिस को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। और हमें यहाँ पे यंग मिस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है फेंग शुई, और वो फेंग क्लैन के पेट्रियार्च की सबसे छोटी बेटी होती है। और यहाँ पे अब हमें थोड़ा बहुत फेंग क्लैन के बारे में बताया जाता है कि जो फेंग क्लैन है वो लिंक्शुआ सिटी के 2 बड़े क्लैन्स में से एक है, जिसकी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। और इस क्लैन के अंडर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, और फेंग क्लैन जो है वो किन क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अब हमें फेंग शुई दिखाई जाती है जो अपने 3 गार्ड्स के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है कि हम लोग अभी तक मैप की बताई हुई लोकेशन पे क्यों नहीं पहुँचे। और पूछती है कि तुम तीनों ने मैप को सही से देखा तो था, अगर तुम लोग मुझे गलत जगह पे लेके गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। एक गार्ड कहता है कि यंग मिस, हमने सही से मैप को देखा था और उसको फॉलो भी किया था और हमें कुछ भी नहीं मिला, लगता है कि ये जो मैप है वो नकली है। और ये सुन के फेंग शुई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये मैप नकली कैसे हो सकता है, जल्दी से ट्रेजर ढूंढते रहो, अगर तुम लोग ट्रेजर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। और यहाँ पे किन्नान दरख्त के पीछे से इनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि लगता है कि ये लोग ट्रेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और किन्नान ये सब सोच ही रहा होता है कि एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी तरफ नाइफ़ फेंकता है, पर किन्नान उसकी नाइफ़ को डॉज कर देता है। किन्नान उस गार्ड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ हूँ। और यहाँ पे किन्नान सोच रहा होता है कि जब से मैंने 4th ईयर और बॉडी टेम्परिंग गेम में ब्रेक थ्रू किया है तब से मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब तक अपनी की को रिलीज़ ना करूँ या अपने आप को शो ना कराऊँ तब तक मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। पर इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैंने जो मास्टर स्पिरिट अवेकन किया उसका नाम है मिथग्रास। भले ही इस मास्टर स्पिरिट का रैंक ज़्यादा हाई नहीं है, पर कोई भी बंदा अगर मेरे 10 मीटर के रेडियस के अंदर हो तो मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। और तुम बहुत अच्छी तरीके से छुपे हुए थे, अगर तुम मेरे 10 मीटर के रेडियस के अंदर नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता। किन्नान सोच रहा होता है कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। इस दुनिया में अलग अलग तरीके की मार्शल स्पिरिट होती हैं। भले ही मार्शल स्पिरिट लेवल में डिवाइडेड है, पर हर मार्शल स्पिरिट की एक अलग एबिलिटी होती है। मुझे फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इनकी आवाज़ सुन के फेंग शुई भी इस तरफ आ जाती है और किन्नान को देख के हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि तुम जैसा कचरा किन क्लैन में बैठ के अच्छे बच्चे की तरह कल्टीवेट करने की बजाय मेरा पीछा क्यों कर रहा है। किन्नान कहता है कि तुमसे क्या मतलब कि मैं किन क्लैन में बैठ के कल्टीवेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक़ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, और जबकि अब तुमने देख लिया तो मैं यहाँ से चलता हूँ। फेंग शुई ने जो वो मैप है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में लिया था लिंक्शुआ सिटी से। फेंग शुई ने सोचा था कि उसे यहाँ से ट्रेजर मिलेगा, पर उसे ट्रेजर भी नहीं मिला, और यहाँ पे अब किन्नान भी आके उससे बदतमीज़ी कर रहा है। तो इस वजह से फेंग शुई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि तुम जैसे कचरे की मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो। किन्नान उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कान में उंगली डालता है और कहता है कि मैं तुमसे झुक के माफ़ी मांगूँ, लगता है तुम पागल हो गई हो जो तुम मुझसे कह रही हो कि मुझसे झुक के माफ़ी मांगो। और फेंग शुई ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी मेरे से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, वो तो तुम किन क्लैन के यंग मास्टर हो, वरना तुम जैसा कचरा मेरे सामने एक माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं। अब जल्दी से टांगों पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो वरना। किन्नान अब सीरियस हो जाता है और कहता है कि वरना क्या। फेंग शुई कहती है कि जबकि अब तुम मरना चाहते हो तो मैं अब तुम्हें जान से मार दूंगी। और अपने 3 गार्ड को कहती कि जल्दी जाओ उसके हाथ पाँव तोड़ दो, पर इसको मारना मत, मैं इसको तरपा तरपा कर मारना चाहती हूँ। फेंग शुई किन्नान को कहती कि तुम जैसे कचरे की मेरे से बात करने की इस तरह हिम्मत कैसे हुई, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तरपा कर मारती हूँ। और यहाँ पे तीनों के तीनों गार्ड लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और किन्नान को घेर लेते हैं। और किन्नान कहते हैं कि मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, पर तुम मेरे हाथ पाँव तोड़ना चाहती हो। और यहाँ पे किन्नान गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर रिलीज़ करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जैसे चाहो वैसे बुली कर सकती हो। तो गाइस आज की जो वीडियो वो यहीं पे ख़त्म होती है। और मुझे पता है कि मैंने 3-4 दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं की क्योंकि मेरा 3-4 दिनों से गला ख़राब हो गया था। तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँगा।